दोस्तों, आप में से हर एक आदमी के पास में दिल होता है और दिल हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है? दिल हमारे बॉडी में थोरेसिक कैविटी के अंदर में होता है। अब ये थोरेसिक कैविटी ये एरिया होती है, बाईं तरफ दिल ज़्यादा रहता है, दाहिनी तरफ थोड़ा कम रहता है, मतलब बीचों बीच में होता है। तो ये रही दिल के लोकेशन की बात, जगह की बात। अब अगर दिल को हम यहाँ से निकाल ले तो ये दिल हमारा इस तरह का है। अब ये दिल जो है, दिल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हम जानने की कोशिश करते हैं, और इसको जानने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? काट देना पड़ेगा। चलो, इसको हमने काट दिया। काटने की सूरत में हमें इसके अंदर 4 चेम्बर्स देखने को मिलेंगे। पहले चेम्बर को राइट एट्रियम, दूसरे चेम्बर को राइट वेंट्रिकल, तीसरे चेम्बर को लेफ्ट एट्रियम और चौथे चेम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके अंदर क्या क्या नली होती है जिसके अंदर से खून आता है और फिर दोबारा बॉडी के अंदर से सप्लाई होता है। सबसे पहली जो बात है, खून को लाने के लिए वेन का काम है, और ये जो वेन है वो बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए, ऊपर के हिस्से से सुपेरियर वेना कावा वाली वेन और निचले हिस्से से इंफेरियर वेना कावा वाली वेन, दोनों मिल करके इसे राइट एट्रियम में लेकर के आएगी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों लाना पड़ता है? इसको यहाँ से लंग में भेजने की जरूरत पड़ती है। यहाँ से ये चले जाएंगे राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से इसको हमें भेजना पड़ेगा लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी और इसमें ऑक्सीजन को शामिल की जाएगी। ये हमने वेन के काम को समझ लिए। तो वेन जो हो गए, सबसे पहले राइट एट्रियम में लेकर के आएंगे। यहाँ पर एक वाल्व होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो दोबारा खून को ऊपर भागने नहीं देगी। ये हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली। अब आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चूंकि फेफड़े में जो खून गए वो डीऑक्सीजनेटेड थे, वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद दोबारा वो कहां आएंगे? लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वहां पर भी एक वाल्व है, उसका नाम है माइट्रल वाल्व, और वो आ जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब कौन से खून है हमारे पास में? लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास जो खून है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है, जिसको बॉडी की जरूरत है। ये एओर्टा के जरिया से हमारे बॉडी के अंदर, मतलब पहले बड़ी आर्टरी में आएंगे और उसके जरिया से बॉडी में सब। दरअसल हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि ये कभी थकता नहीं है। 24 घंटा ये चलता ही रहता है। 24 घंटा में ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मतलब चपता है और ये फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आता है। चपने की सूरत में इसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और साइंटिफिक टर्म में इसको हम सिस्टोली बोलते हैं, और अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाने को हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं या डायस्टोली बोलते हैं। ये डबल सर्कुलेशन का काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ये फेफड़े के अंदर भेज देता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फेफड़े से मिल चुकी होती है बदल करके उसको एओर्टा के जरिया से बॉडी में सप्लाई करता है। इसका मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बैकवर्ड दोनों ही काम होता है। एक ये फेफड़े के अंदर खून जाना डीऑक्सीजनेटेड, और साथ साथ फेफड़े से वापस जो आई हुई खून है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो फिर एओर्टा के जरिया से वापस बॉडी में जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होने की सूरत में। तो अब ये क्या हो गया? इस तरह का होने के मतलब को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो रिलैक्स होने की पोजीशन में फिर क्या होंगे? रिलैक्स होने की पोजीशन में ये होता है कि रिलैक्स होने के पोजीशन में बॉडी के जितने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाएंगे, और फेफड़े में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएंगे रिलैक्स की पोजीशन में, जिसे हम डायस्टोली कहते हैं। अब ये काम करते समय क्या ये थकता नहीं है? इसको कोई परेशानी नहीं होती है? जी हाँ, परेशानी होने की सूरत में हार्ट की बीमारी भी इंसान को होती है। तो हार्ट की बीमारी कई एक तरह की होती है, जिसमें कॉमन बीमारी है
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर से आर्टरी जो है इसमें प्लेग जमना शुरू हो जाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो प्लेग जमते हैं उसको फिर हम ठीक भी करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर जो ये काम करने धड़कने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ये घिसाना चालू होते हैं और हार्ट बीट में कुछ चेंजेज आनी शुरू हो जाती है, कमी बेसी फ्लक्चुएट होनी शुरू होती है। इस फ्लक्चुएशन के दूर करने के लिए हम बॉडी में क्या लगाते हैं? पेसमेकर लगाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट को हमें बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बदल हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक ब्रेन डेड आदमी को लाएं और हार्ट उसका लेकर के और दूसरे का हार्ट को हम बदल देते हैं, और एक तरीका हो सकता है कि आर्टिफिशियल हार्ट भी आ चुका, उसे भी हम लगा सकते हैं। तो जो कॉमन डिजीज है वो है कोरोनरी आर्टरी। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। आर्टरी में हमारे प्लेक आ जाते हैं, उस प्लेक को ठीक करने के लिए हमें बाईपास सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, या इसे हम बैलून थेरेपी भी कहते हैं। इस थेरेपी के जरिए से हम प्लेक्स और ब्लड क्लॉट्स को हटा दें। इसके लिए सबसे पहले एक नीडल लेते हैं। एक नीडल के जरिए से इसके अंदर गार्ड वायर कैथेड्रल की सूरत में अंदर की ओर पुश करते हैं, और ये पुश होने के बाद सीधे हार्ट के करीब पहुंचती है और उसको फ्लोरोस्कोप से मॉनिटर किया जाता है, और यहाँ ये पता चलाने की कोशिश की जाती है कि किस जगह में वो प्लेक जमे हुए हैं या खून के बहाव किस जगह में रुक रहे हैं। जब ये पता चल जाता है, ऐसा पता चलने के नाम को हम एंजियोग्राफी कहते हैं, और इस ब्लॉक को वहाँ पर जान लेने के बाद में हम फाइनली उस आर्टरी को पहचानने के बाद में वहाँ पर फिर से कैथेड्रल को वहाँ पर पुश करते हैं, और पुश करने के बाद उसको फिर इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इन्फ्लेट होने की वजह से ये ठीक हो जाता है तो फिर ये ठीक है, और ऐसा कई जगहों में हम करके देखते हैं, सबको फ्री करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये इन्फ्लेट नहीं हो पाता है तो उसके बाद इसको हम फिर से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद इसमें स्टेंट लगा करके उस जगह को हम क्या करते हैं? और बड़ा करते हैं, और इसी स्टेंट लगाने का नाम जो है वो एंजियोथेरेपी है। ये छल्ले की शक्ल का होता है जो कि मेटल का बना होता है। इस तरह से आर्टरी जो होती है हमारी फ्री हो जाती है, और वो ब्लॉकेज भी रिमूव हो जाते हैं, और वहाँ से खून का बहाव जो है वो सही से होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोरोनरी स्टेंट एंजियोप्लास्टी कहते हैं।